हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में लर्निंग की एक और इम्पोर्टेंट थ्योरी आपके सामने लेकर के आई हूँ। बहुत अच्छे से इस थ्योरी को आज हम डिस्कस करेंगे। ये आपकी थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ इवान पावलोव। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक थ्योरी करवा चुकी हूँ जो है आपकी थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप पहले उसको जा करके देखिए क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें सभी के साथ। चलिए थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। इस थ्योरी की अगर बात करूं तो ये है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इसको बोला जाता है। इस थ्योरी के अपने आप में बहुत सारे नाम हैं। अगर बात करूं कि ये थ्योरी किसने दी थी तो देखिए आपको याद रहना चाहिए कि जो थ्योरी है वो किसने दी थी, रशियन फिजियोलॉजिस्ट। ठीक है, रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। कौन थे? पावलोव, इवान पावलोव। इनका क्या है, पूरा नाम है इवान पावलोव। ठीक है, रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। अब अगर आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भाई ऐसे कौन से साइकोलॉजी में से कौन से फिजियोलॉजिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज मिला है, तो इनको इवान पावलोव को नोबेल प्राइज मिल चुका है। ठीक है, अब ये साइकोलॉजी के फील्ड में नहीं मिला इनको, बल्कि इसी फिजियोलॉजी के फील्ड में इनको ये नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था? 1904 में। ठीक है, तो आपको ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आप इसको भी अपने माइंड में अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब नाम की तरफ चलते हैं कि इसके ना बहुत सारे नाम हैं। जैसे मैंने आपको ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नेम बताए थे ना, ऐसे ही इसके भी नेम हैं। और जब मैंने आज स्टार्ट दिया था ना, तब एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था इसी में से ही। ठीक है, उसमें ऑप्शन में दिया गया था कि इसमें कौन सा नाम है जो इस थ्योरी का है, क्लासिकल कंडीशन थ्योरी का। तो आप इनको अच्छे से नोट्स बना लेना। वैसे तो ये थ्योरी जो है वो बहुत बड़ी, अगर आप कोई बुक उठा करके बैठेंगे ना तो आप चाहे पूरे दिन पढ़ते रहो, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल से और शॉर्ट टर्म में आपको बता दूंगी इस थ्योरी में ऐसा सब कुछ जो है जो भी है। टाइप एस थ्योरी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइप एस थ्योरी। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी इसको बोलते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत इसको बोलते हैं। पावलोवियन कंडीशनिंग, अब ये तो आराम से आपको याद हो जाएगा क्योंकि पावलोव से रिलेटेड है। ठीक है, पावलोवियन अनुबंधन का सिद्धांत इसको बोलते हैं। रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग यानी कि प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत इसको बोलते हैं। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। कंडीशन रिफ्लेक्स, कंडीशन रिफ्लेक्स अनुबंधित प्रतिक्रिया बोलते हैं। कंडीशन रेस्पॉन्स भी इसको बोलते हैं, अनुबंधित अनुक्रिया। तो ये कुछ इसके नाम हैं जो आपको अच्छे से याद रखने चाहिए हैं। ठीक है, हो जाएंगे वैसे क्योंकि सब कुछ क्या एक दूसरे से रिलेट करते हुए है, तो आपको आराम से ये याद हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए अगर इस थ्योरी की बात करूं तो जो पावलोव ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, पावलोव ने अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? पावलोव ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर। किसके ऊपर? डॉग के ऊपर। ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना, डॉग ही दिख रहा होगा, वैसे तो कुछ और दिख रहा है तो भी इमेजिन कर लो। ठीक है, ये क्या है, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कुत्ते के ऊपर किया था। ठीक है, अब मैं आपको जो है शॉर्ट उसमें बता देती हूँ कि एक्सपेरिमेंट में आखिर क्या था। इन्होंने क्या किया, एक हंग्री कुत्ते को, एक भूखे कुत्ते को इन्होंने एक उसमें पिंजरे में क्या कर दिया, बंद कर दिया। उससे पहले इन्होंने क्या किया, ये जो डॉग है ना, इसका जो स्लाइवरी ग्लैंड होता है ना, जहां से स्लाइवा यानी कि लार निकलती है, उसको ऑपरेट किया गया। उसको ऑपरेट करके वहां पर एक ट्यूब लगाई गई। देखो यहाँ पे ये स्लाइवरी ग्लैंड है, यहाँ पे एक ट्यूब लगाई गई और इस ट्यूब को एक यहाँ पे बॉक्स में लगाया गया ताकि ये जो जब भी इसकी लार निकले तो वो लार कहाँ पे कलेक्ट हो, इस डब्बे में कलेक्ट हो और उसको क्या किया जा सके, उसको मेजर किया जा सके। ठीक है, ये है इस एक्सपेरिमेंट में। अब एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, कुत्ते के सामने लाया गया खाना। अब खाने को देखकर अगर भूखा कुत्ता है तो उसके मुंह से क्या आएगी, लार आएगी। ठीक है, फिर क्या किया गया, अब वो क्या था, नेचुरल स्टिमुलस था। स्टिमुलस मैंने आपको कल भी बताया था, स्टिमुलस वो होता है जिसको देख करके हम रिस्पॉन्स देते हैं, अनुक्रिया करते हैं, वो क्या होता है, स्टिमुलस होता है। ठीक है, जैसे आपका भोजन है, भोजन को देख करके आपके मन में क्या, आपके मुंह में पानी आता है तो वो क्या है, रिस्पॉन्स है, और भोजन क्या है, स्टिमुलस है यानी कि उद्दीपक है। ठीक है, तो इस नेचुरल स्टिमुलस को देख के कुत्ते के मुंह में क्या आया, पानी आया यानी कि लार आई। ठीक है, फिर क्या किया पावलोव ने क्या किया कि घंटी के साथ खाना देने लगे इस कुत्ते को। घंटी बजाई खाना दिया, घंटी बजाई खाना दिया, ऐसे उन्होंने इसको बहुत बार रिपीट किया, घंटी बजाई खाना दिया। एक टाइम ऐसा आया जब पावलोव ने क्या किया कि सिर्फ घंटी बजाई और खाना नहीं दिया, तो सिर्फ घंटी बजाने पर भी कुत्ते के मुंह से क्या आई, लार आई। ठीक है, अब सिर्फ घंटी बजाने पे कुत्ते के मुंह से लार क्यों आई? वो इसलिए आई क्योंकि यहाँ पे क्या सेट हो गया था, यहाँ पे कंडीशनिंग हो गई थी।
कंडीशनिंग का मतलब यानी कि अनुबंधन यहाँ पे हो गया था किसके बीच में, एक नेचुरल स्टिमुलस यानी कि जो फूड को देख करके जो कुत्ता रिस्पॉन्स कर रहा था, अब वो एक अननेचुरल स्टिमुलस यानी कि जो घंटी है उसको देख करके भी सेम अनुक्रिया कर रहा था, सेम रिस्पॉन्स कर रहा था। तो यही क्या है, यही कंडीशनिंग है। अब आपको यहाँ से कंडीशनिंग समझ में आया, ठीक है। आगे आपको और भी अच्छे से बता दूंगी। अगर आपसे पूछा जाए भाई कंडीशनिंग के जनक कौन थे, तो आप क्या बताएंगे, फादर ऑफ कंडीशनिंग कौन है, फादर ऑफ कंडीशनिंग भी इनको ही बोला जाता है, पावलोव, ठीक है। फादर ऑफ कंडीशनिंग कौन है, इवान पावलोव, ठीक है। यहां से समझ में आया, कुत्ता जो है एक एसोसिएशन यहाँ पे बना लेता है। अब इसमें ना 3 जो है कंडीशनिंग के लेवल है, इनको आपको समझना है और बहुत इजी, आप बस सुनते जाइए, ठीक है। सबसे पहला है बिफोर कंडीशनिंग, अनुबंधन से पहले, ड्यूरिंग कंडीशनिंग अनुबंधन के दौरान, और आफ्टर कंडीशनिंग यानी कि अनुबंधन के बाद, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे बिफोर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग में आपको ना ये टर्म अच्छे से देख लेनी है, यूसीएस, एनएससीएस, ठीक है, ये भी सब आपको बताऊंगी। यूसीएस का मतलब होता है अनकंडीशन स्टिमुलस, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लिख लेना अनकंडीशन स्टिमुलस, और इसको स्वाभाविक या फिर अनानुबंधित उद्दीपक भी बोलते हैं। यानी कि ये कैसा स्टिमुलस है, ये आपका नेचुरल स्टिमुलस है। कैसा उद्दीपक है ये आपका, नेचुरल यानी कि स्वाभाविक है, ठीक है, खाना है, नेचुरल है। यूसीएस अनकंडीशन स्टिमुलस, जब फूड कुत्ते के सामने लाया गया तो कुत्ते के मुंह से क्या निकली, लार, ठीक है, स्लाइवा यहाँ पे सीक्रेट हुआ, स्लाइवेशन हुआ, यहाँ पे लार आई कुत्ते के मुंह से। तो ये जो कुत्ते के मुंह से लार आई है इसको क्या बोला गया, अनकंडीशन रेस्पॉन्स, यानी कि बिना कंडीशन का रेस्पॉन्स है, ये स्वाभाविक अनुक्रिया है, नेचुरल रिस्पॉन्स है ये कुत्ते का। कुत्ते ने कुछ भी सीखा नहीं है, कुत्ते ने बस खाना देखा, भूखा था और उसके मुंह से क्या आई, लार आई, वो नेचुरल है। खाना भी क्या है, वो भी नेचुरल है, स्वाभाविक है, और इसका लार आना भी क्या है, नेचुरल है, स्वाभाविक है, ठीक है, ये समझ में आया। अब इसी के अंदर ही ड्यूरिंग कंडीशनिंग ही अगर मैं कुत्ते के सामने क्या लेकर के आऊंगी, सिर्फ एक घंटी बजाऊंगी, अगर यहाँ पे सिर्फ क्या बजाऊंगी, एक घंटी, जिसको न्यूट्रल स्टिमुलस बोला गया। क्या बोला गया, न्यूट्रल स्टिमुलस, न्यूट्रल स्टिमुलस यहां पे इसको बोला गया, ठीक है। अगर मैं कुत्ते के सामने सिर्फ और सिर्फ घंटी बजाऊंगी तो कुत्ते ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। कुत्ते को क्या मतलब है घंटी से, ठीक है, तो वो कोई भी, उसने कोई लार यहाँ पे शो नहीं करी, कोई इसने रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं किया, ठीक है, बिफोर कंडीशनिंग में, ठीक है। लेकिन अब चलते हैं कंडीशनिंग, अगर पे चलते हैं कि ड्यूरिंग कंडीशनिंग, कंडीशनिंग के दौरान, अनुबंधन के दौरान, उसमें क्या हुआ कि पावलोव ने क्या किया कि घंटे के साथ खाना देने लगे, घंटे बजाय खाना दिया, घंटी बजाय खाना दिया, ठीक है। अब ये जो घंटी है इसको क्या बोला गया यहाँ पे, कंडीशन स्टिमुलस बोला गया। क्या बोला गया, कंडीशन स्टिमुलस, यानी कि अब ये जो है नेचुरल नहीं है। पहले यहाँ पे खाना क्या था, नेचुरल था, अब यहाँ पे जो घंटी है वो नेचुरल नहीं है, वो अननेचुरल है, यानी कि अस्वाभाविक है, अनुबंधित उद्दीपक है, अननेचुरल है ये, ठीक है, अस्वाभाविक है, अननेचुरल है। और उसके साथ क्या दिया, अनकंडीशन स्टिमुलस, यानी कि नेचुरल है, ये नेचुरल स्टिमुलस है, ठीक है, नेचुरल स्टिमुलस, स्वाभाविक या फिर अनानुबंधित उद्दीपक। समझ में आ रहा है आपको, यानी कि एक है अननेचुरल स्टिमुलस और एक है नेचुरल स्टिमुलस, ठीक है, नेचुरल स्टिमुलस। जब ये दिया पावलोव ने, घंटी बजा करके जब खाना दिया तो कुत्ते ने क्या किया, यूसीआर यानी कि सेम, स्वाभाविक यानी कि सेम रिस्पॉन्स उसने किया, नेचुरल रिस्पॉन्स था, ठीक है। घंटी बजाई, खाना आ रहा है, घंटी बजाई, खाना आ रहा है, घंटी बजाई, खाना आ रहा है, तो कुत्ते ने क्या यहाँ पे सोच लिया कि भाई घंटी के साथ खाना आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, उसके मुंह से जो लार आ रही है ना वो भी क्या है, नेचुरल है, ठीक है, क्या है, नेचुरल है यहाँ पे, ठीक है। ये भी क्या है उसका सेम, यानी कि नेचुरल रिस्पॉन्स है, स्वाभाविक अनुक्रिया है यहाँ पे, ठीक है। अभी तक ड्यूरिंग कंडीशनिंग, यहाँ तक कितना समझ में आया। आफ्टर कंडीशनिंग, अब जो है कुत्ते की यहाँ पे कंडीशनिंग हो चुकी है, कुत्ते ने ये समझ लिया है कि जब बेल बजेगी तो खाना आएगा, बेल बजेगी तो खाना आएगा। तो अगर यहाँ पे पावलोव ने क्या किया, अब फिर से क्या किया पावलोव ने, सिर्फ ओनली क्या बजाई, घंटी बजाई और खाना नहीं दिया। तो सिर्फ जब घंटी बजाई तो कुत्ते के मुंह से क्या आई, लार आई, ठीक है, क्या आई, लार आई। और यहाँ पे अब जो रिस्पॉन्स है वो अनकंडीशन नहीं है, बल्कि कैसा रिस्पॉन्स है, कंडीशन रिस्पॉन्स है, क्योंकि अब क्या हो चुकी है, उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है, उसका जो अनुबंधन है वो हो चुका है, किसके बीच में, जो रिस्पॉन्स उसने नेचुरल स्टिमुलस के टाइम पे दिया था वही रिस्पॉन्स अब वो अननेचुरल स्टिमुलस के टाइम पे दे रहा है,
ठीक है, यही है पूरा ये थ्योरी जो कुछ भी है। ठीक है, कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी नेचुरल स्टिमुलस यानी कि जो स्वाभाविक जो उद्दीपक है उसके साथ उसके लिए हम जो अनुक्रिया जो रिस्पॉन्स करते हैं, अगर वही रिस्पॉन्स हम किसी अननेचुरल स्टिमुलस के लिए करते हैं तो वही क्या है आपकी यहाँ पे कंडीशनिंग है। ठीक है, इतना समझ में आया कि भाई यहाँ पे कंडीशनिंग होने के बाद जैसे ही उसने घंटी बजाई तो यहाँ पे जो कंडीशनिंग स्टिमुलस ये हम यहाँ पे हो गया, यानी कि अननेचुरल है, अननेचुरल स्टिमुलस, अस्वाभाविक उद्दीपक, अनुबंधित भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ कुत्ते ने प्रतिक्रिया कैसी करी, कंडीशन रेस्पॉन्स। ठीक है, कंडीशन यानी कि अनुबंधित अनुक्रिया यहाँ पे कुत्ते ने करी, कुत्ते के मुंह से क्या आई, लार आई यहाँ पे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया अच्छे से। अब यही क्या है, इसका कंडीशनिंग है। ठीक है, कंडीशनिंग यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आया कि इस थ्योरी में क्यों कंडीशनिंग का नाम लिया गया है। अब क्या देखते हैं, कुछ ना इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहाँ पे। क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कुछ 5 है जो आपसे पूछे जाते हैं। सबसे फर्स्ट है एक्विजिशन यानी कि अर्जन। किसका अर्जन, ये जो सारा प्रोसेस हुआ है ना, ये जो कुत्ते ने अर्जित किया है, जो एक्वायर किया है, क्या एक्वायर किया है कि भाई जो नेचुरल स्टिमुलस था, जो स्वाभाविक जो उद्दीपक था, उसके टाइम जब कुत्ते के मुंह में लार आ रही थी, और अब एक अननेचुरल स्टिमुलस है तभी भी कुत्ते के मुंह में क्या आ रही है, लार आ रही है, तो यही क्या है, एक्विजिशन है। ठीक है, उसने क्या कर लिया है, उसने एक्वायर कर लिया है कि घंटी बजते के साथ क्या आएगा, खाना आएगा। ठीक है, उसके बाद है एक्सटेंशन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्त होना, खत्म हो जाना। ठीक है, किसका खत्म हो जाना, अगर मैं इसी केस में बात करूं कि मान लो अगर मैं कुत्ते के सामने बार बार क्या बजा रही हूं, पहले मैं क्या कर रही थी, घंटी बजा रही थी, खाना दे रही थी, घंटी बजा रही थी, खाना दे रही थी। अगर मैं ऐसा शुरू कर दूं कि मैं सिर्फ घंटी बजाऊं और खाना ना लाऊं, घंटी बजाऊं और खाना ना लाऊं, और ऐसे मैं मल्टीपल टाइम अगर रिपीट करूं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कुत्ते के दिमाग से चला जाएगा वो। ठीक है, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, कुत्ता भूल ही जाएगा कि अब भाई घंटी का कुछ यूज और घंटी का जो है खाने के साथ कुछ क्या क्या है, रिलेशन है। ठीक है, ये क्या है, एक्सटिंक्शन है कि एक टाइम पे क्या हो जाएगा, कुत्ता भूल जाएगा। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब होता है कि अगर अब बहुत टाइम हो गया, ठीक है, बहुत टाइम हो गया, अब अगर एकदम से उसके सामने अगर कोई घंटी बजाएगा ना तो उसके दिमाग में एकदम से हिट करेगा कि हाँ घंटी बजी है, तो फिर से उसके मुंह से क्या आएगी, लार आएगी। वो क्या है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टिमुलस जनरलाइजेशन यानी कि उद्दीपक सामान्यीकरण। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कुत्ता जो है जब ये ना रिकॉग्नाइज कर पाए कि कौन सी घंटी खाने के लिए और कौन सी घंटी जो है खाने की नहीं है, अगर इसके बीच में कुत्ता डिस्क्रिमिनेट ना कर पाए तो वो क्या है, जनरलाइजेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन का विभेदीकरण। किसके बीच में विभेदीकरण, अगर जो ये जो कुत्ता है अगर वो 2 घंटियों के बीच में अगर ये आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ भाई ये जो घंटी है वो खाने की है और अगर कोई जो दूसरी घंटी है वो अगर खाने की नहीं है, और इन दोनों के बीच में जो है डिस्क्रिमिनेट अगर कुत्ता कर पा रहा है तो वो क्या होता है, उद्दीपक विभेदीकरण होता है। ठीक है, यहां से आपको ये चीजें समझ में आई। बहुत ही इजी चीजें हैं, इतना कुछ खास इसमें नहीं है, बस आपको कंडीशनिंग देखनी है कि पहले क्या था, खाना था जिसके साथ कुत्ता जो है स्वाभाविक रूप से लार निकाल रहा था, लेकिन जैसे जैसे क्या किया, घंटे के साथ खाना पेश किया गया तो कुत्ते ने उसके बीच में एक कंडीशनिंग बना ली, एक अनुबंधन बना लिया कि हाँ अगर घंटी बजेगी तो ही खाना आएगा। ठीक है, अब बाद में जब खाना नहीं आया और सिर्फ घंटी पे भी कुत्ते ने सेम प्रतिक्रिया करी है, सेम अनुक्रिया करी है कि उसके जो घंटी जब बजी तो उसके मुंह से क्या आई, लार आई। यही क्या है, कंडीशनिंग है। ठीक है, इस थ्योरी का मेन आधार ही क्या है, कंडीशनिंग है। ठीक है, आई होप आपको यहां से ये थ्योरी समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको जरूर लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। मिलती हूँ आपसे एक नई थ्योरी के साथ, एक नई लर्निंग की थ्योरी के साथ। एक चीज और रह गई है कि ये जो थ्योरी है ना आपकी, ये कौन सी थ्योरी है, ये बिहेवियरिज्म के अंदर आती है। किसके अंदर, बिहेवियरिज्म के अंदर, यानी कि व्यवहारवाद के अंदर ही आती है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, बिहेवियरिज्म के अंदर ही आती है। ठीक है, चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, एक नई वीडियो में, एक नई थ्योरी के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।